एक अहम तरीन कौल है, मशहूर ज़माना कौल है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। एहसान फरामोश, मोहसन कोश, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये नमक हराम, ये तमाम औसाफ किसी एक जगह एक साथ देखने हो तो आप अफगानिस्तान को देखिए। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तान का परचम सफारत खाने से उतारा गया, जलाया गया। अफगानियों ने यह मकरूह काम किया। एक तो यह बात समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान के तकरीबन 40 लाख लोगों को पाकिस्तानियों ने पनाह दी, अपना खून पसीना हमने निकालकर लिटरली उन्हें खिलाया। लेकिन आज जब भी मौका आता है अफगानी ये पलट कर डसते हैं। वही अफगान और वही अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के बेशुमार एहसानात और मोहब्बत का बदला हमेशा नफरत और दुश्मनी से देते आ रहे हैं। आखिर किस बात का गुस्सा और किस बात की नफरत जो है वो अफगानिस्तान के लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हर जगह पर ही दिखा रहे हैं। नफरत और एहसान फरामोशी का ताज़ा सबूत जर्मनी में दिया गया। ये एक ऐसा वाकया है कि जो बहुत बहुत बड़ा वाकया है, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। आप इनकी क्रिकेट टीम की मिसाल उठाकर देख लें, ये इंडिया के साथ खेलते हैं तो पपियां जपियां देना शुरू कर देते हैं, वो इरफान पठान के साथ नाचते हैं। पाकिस्तान की जब बारी आती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पता नहीं इनका कोई घर से कोई लेकर भागा हुआ है। अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से या पाकिस्तान से क्यों नफरत करते हैं? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में मानवाधिकारों के हनन और अत्याचारों के चलते अफगान नागरिकों का गुस्सा फूट गया। गुस्साए अफगान पश्तूनों ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास की इमारत के अंदर से पाकिस्तानी राष्ट्रीय ध्वज को जबरदस्ती हटा दिया। हालांकि घटना के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के बाद जर्मनी में पाकिस्तानी दूतावास ने कड़ी निंदा की। कहा, हम 20 जुलाई 2024 को अफगान उपद्रवियों द्वारा फ्रैंकफर्ट में की गई बर्बरता की निंदा करते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए जर्मन अधिकारियों के संपर्क में हैं कि ऐसी स्थिति फिर से न आए। वहीं उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। अब जो हुआ है जर्मनी में, यह बड़ा खौफनाक अमल है। जर्मनी के जो फ्रैंकफर्ट शहर है, वहां पर जो पाकिस्तानी काउंसिल खाना है, उसकी दीवार पर एक शहरी फ्लांग कर जाता है और पाकिस्तानी झंडा उतार कर नीचे फेंक देता है। अब ये झंडे जो उठाए हुए हैं या जो शहरी गया उसके बारे में कहा जा रहा है कि अफगानी है, पठान है, हमारे पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से। एक तो यह बात समझ से बाहर है कि अफगानिस्तान के तकरीबन 40 लाख लोगों को पाकिस्तानियों ने पनाह दी, अपना खून पसीना हमने निकालकर लिटरली उन्हें खिलाया। तमाम तर हुकूक उन्हें दिए गए, कारोबार उन्होंने खड़े किए, बड़े बड़े बिजनेसेस उन्हें खड़े किए, बड़ा पैसा कमाया, अच्छा किया। हमारे भाई हैं और बड़ा किरदार रहा पाकिस्तानियों का। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को ट्रेन किया गया। लेकिन आज जब भी मौका आता है अफगानी ये पलट कर डसते हैं। आप इनकी क्रिकेट टीम की मिसाल उठाकर देख लें, ये इंडिया के साथ खेलते हैं तो पपियां जपियां देना शुरू कर देते हैं, वो इरफान पठान के साथ नाचते हैं। पाकिस्तान की जब बारी आती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कोई पता नहीं इनका कोई घर से कोई लेकर भागा हुआ है, या पता नहीं हमने क्या कर दिया है, जिस तरीके से ये बिहेव करते हैं। तो ये भी बड़ा क्वेश्चनेबल है अफगानियों का रवैया। फिर अफगान सॉइल इस्तेमाल होती है। अब दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान को यह देखना चाहिए कि आपने अमेरिका बहादुर किया, अमेरिका पागल की जंग उनके कहने पर लड़ी और अपने पड़ोसी मुल्क में बाकायदा से आपने अड्डे प्रोवाइड किए। जो अफगानिस्तान के अंदर हालात खराब हुए, तबाही निकली अफगानियों की। आपको क्या जरूरत थी कि आप एक फ्राई जंग के अंदर जाकर अब्दुल्ला दीवाना बना और सिर्फ डॉलर्स हमने इकट्ठे किए, उसके बाद हमारी इकोनॉमी भी स्टेबल नहीं हुई। तो माजी की बड़ी खौफनाक गलतियां हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब की आरिया स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्टर की कौमी असेंबली में खड़े होकर कहना कि हम अफगानिस्तान के अंदर जाकर मारेंगे, हम अफगानियों के अंदर जाकर घुसकर मारेंगे। और खुदा का नाम है, ये काम एजेंसियों का है, ये काम मिलिट्री का है, ये काम फौज का है, ये काम कौमी असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बात करने का नहीं होता। आपको करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर करना भी है तो ऐलान नहीं किया जाता इन चीजों का, क्योंकि इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है। और ख्वाजा साहब ने मेरे ख्याल में जो स्टेटमेंट दी है और जो पाकिस्तान की फेलियर फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया के हर जहाज की छूटे लिए अफगानिस्तान नहीं गए और इसहाक डार साहब इंगेज नहीं कर पा रहे उन्हें। खैर, डार साहब की तो तरजीहात ही डिफरेंट है और ख्वाजा साहब डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं हम अफगानियों के अंदर जाएंगे और घुसकर मारेंगे। इट्स वेरी टेरिबल। आपको इंगेज करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी ही रियलिटी है, फॉरेन पॉलिसी ही एक एग्जिस्टिंग रियलिटी है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। आपको बात ही करनी पड़ेगी, आपको डिस्कशन ही करनी पड़ेगी और आपको पेज पर ही आना पड़ेगा। और आपको यह भी देखना होगा कि बैड गुड तालिबान कोई नहीं होता। यू हैव टू बी अ वेरी क्लियर इन योर पॉलिसीज के ये बदमाश है और ये नहीं बचेगा, दैट्स इट। और कोई बातचीत नहीं, गुफ्तगू नहीं। जो करवा रहा है, जो दहशतगर्दी यहां पर करवा रहा है, उसका हल होना चाहिए, लेकिन इंगेजमेंट भी जरूरी है। रियासती सतह पर डिप्लोमेसी, सफारतकारी ही एक मॉडर्न रियलिटी है, इसके अलावा कोई नहीं है। पर आखिर
किस बात का गुस्सा और किस बात की नफरत जो है वो अफगानिस्तान के लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि हर जगह पर ही दिखा रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे तो जो झगड़ा चल रहा है टीटीपी और पाकिस्तान की फोर्सेस के दरमियान, वो तो है ही। उसके ऊपर तो तालिबान की गवर्नमेंट ने कह दिया है पाकिस्तान को कि जी आप जाने और टीटीपी जाने, यानी कि वो टीटीपी का साथ तो देंगे लेकिन टीटीपी को रोकेंगे नहीं। टीटीपी का साथ वो जरूर दे रहे हैं, इसलिए कि टीटीपी वाले जो भी किस्म का अटैक करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद भाग के जाते वो अफगानिस्तान के अंदर ही हैं। और जैसा कि इमरान खान साहब भी, जो कि आजकल जेल के अंदर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था, जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत नहीं चाहेगी, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ बैठ के, तालिबान की गवर्नमेंट के साथ बैठ के जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, तब तक ये इशू जो है सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए कि ये टीटीपी वाले आते हैं, पाकिस्तान के अंदर तक आते हैं और केपी के साइड पर, और उसके बाद अटैक करके या जो भी उन्हें लोगों को मारना होता है, डराना होता है, भत्ता लेना होता है, कई तरह की एक्टिविटीज वो कर रहे हैं करके, और जब हो जाता है काम तो वो भाग के वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं और वहां ही कहीं छुप जाते हैं। पाकिस्तान की लाखों की फौज उन चंद हजार टीटीपी वालों के सामने बेबस दिखाई देती है। कहा तो यही जाता है कि टीटीपी वाले बहुत ज्यादा नहीं है तादाद में, और 15 से 20 हजार बताया जाता है, लेकिन पाकिस्तान की फोर्सेस जो है वो तो लाखों में है, लेकिन वो फिर भी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही। ये एक बहुत अजीब सी बात है, और उसकी एक रीजन तो खैर ये भी दी जाती है कि क्योंकि वो भागकर वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं, इस वजह से भी वो पकड़ में नहीं आ रहे। मगर इस वक्त हाल कुछ और है, यानी कि अगर जर्मनी जैसी जगह पर आपका कॉन्सुलेट महफूज नहीं है, आपके कॉन्सुलेट में जो स्टाफ है पाकिस्तान का वो महफूज नहीं है, और कोई भी कॉन्सुलेट की छत पे चढ़ जाएगा और फ्लैग उतार लेगा, तो यकीनन ये गलत बात है। और इसके लिए जर्मनी की जो गवर्नमेंट है उसको पाकिस्तान ने बहरहाल कहा है, लेकिन वो पाकिस्तान की बात को कितना सीरियसली लेंगे, इस बात को यकीनन बहुत से लोग जो है वो देख रहे होंगे और समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। पाकिस्तान जाहिर इकोनॉमी के लिहाज से काफी पीछे है, हम कहीं ना कहीं जो है लोन या फिर डोनेशन लेने के लिए खड़े रहते हैं। इसकी एक रीजन कि पाकिस्तान को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या उसकी कॉन्सुलेट को या कॉन्सुलेट के स्टाफ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। उसका एक रीजन ये भी है कि हमारी इकोनॉमी बहुत खराब है। अगर आपकी इकोनॉमी खराब हो, चाहे वो आपकी कंट्री की हो, चाहे आपकी पर्सनल इकोनॉमी हो, तो लोग अमूमन आपको लिफ्ट नहीं कराते, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और ये बात पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, पाकिस्तान के उन लोगों को जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, उनको समझनी होगी। दोस्तों, पाकिस्तान का इलाज अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान का इलाज जो है अफ़गानिस्तान ही कर सकता है। वो लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे और क्या इलाज करना है, और वो लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। और वो लोग जो है ना, इन लोगों को सीधा कर देंगे बिल्कुल। ये लोग उनसे ज़्यादा उलझेंगे भी नहीं। नहीं तो उनको पता है कि अगर उलझ गए ना तो फिर वो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।